बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र में जमकर चला प्रशासन का बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर 23 मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील क्षेत्र के सराय जगना ग्राम पंचायत के वजीरगंज बाजार की है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। वजीरगंज बाजार में बुधवार को कोर्ट के आदेश पर पक्के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। 23 मकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया। सुरक्षा को लेकर काफी कड़े इंतजामात से मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद थी। कैसरगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय जगन में गाटा संख्या 92-211 और 212 की जमीन खलिहान और रास्ते के लिए अंकित है, लेकिन इस जमीन पर गांव के लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था। किसी ने पक्का तो किसी ने फूस की झोपड़ी बनाकर रख ली थी। 129 से अधिक लोग अपना निवास स्थान बनाकर रह रहे थे। इनमें बड़े से लेकर बच्चे भी शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अभी 50 वर्षों से यह मकान रह रहे थे, लेकिन अब इस जमीन को राजस्व कर्मियों ने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस वर्ष 2023 में मिल चुका था, उसके बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं हटवाया गया था। कोर्ट ने जमीन से कब्जा हटवाने के निर्देश दिए थे। आज बुधवार को एसडीएम आलोक कुमार के अलावा पुलिस और पीएससी के जवान की मौजूदगी में पक्के मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि पहले शिफ्ट में 23 मकान तोड़े गए हैं और सुरक्षा को लेकर काफी पुलिस और पीएससी के जवान के साथ महिला पुलिसकर्मी यहां पर तैनात दिखी हैं। एक बार फिर चला है बाबा का बुलडोजर। लगभग 2 दर्जन मकान व दुकान तोड़े गए। बहराइच में पिछले दिनों जिन 129 मकानों व दुकानों को तोड़े जाने का नोटिस दिया गया था, उनमें से आज 23 दुकान व मकान तोड़े जाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। जहां एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग खुद अपना आशियाना अपने हाथों से भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ज्यादा नुकसान न हो। कैसरगंज तहसील के सराय जगना में रास्ते की जमीन को लेकर 2 पक्षों का विवाद न्यायालय तक पहुंच गया था। न्यायालय ने ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए। उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है। उप जिलाधिकारी कैसरगंज आलोक प्रसाद ने बताया कि 3 गाटा संख्या में 23 संरचना बनी हुई थी, जिसमें 11 दुकानें थीं और 4 बाउंड्री वाल व 8 मकान थे। उसी को गिराने की कार्रवाई हुई है। उनको पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि 23 मई 2023 को ग्रामवासी हदीशुन की तरफ से उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि खलिहान व रास्ते की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को खाली करवाया जाए। इसी याचिका के परिप्रेक्ष्य न्यायालय ने अवैध निर्माण को गिराए जाने की आदेश दिए हैं। आज जब सरकारी अमला घरों व दुकानों को गिराने पहुंचा, तो कुछ लोग स्वयं ही अपना घर तोड़ने लगे, ताकि कुछ ज्यादा नुकसान न हो सके और बच जाए। जो परिवार अपना मकान तोड़ रहा था, उसके मासूम बच्चे घर से निकल रहे साबुत ईंटों को दूर ले जाकर रख रहे थे, ताकि दोबारा आशियाना बनाया जा सके। अभी सिर्फ 23 संरचना को तोड़े जाने का आदेश हुआ है, लेकिन इस शिफ्ट में 129 संरचनाएं हैं जो विवाद के घेरे में हैं। इसमें कुछ ऐसी भी महिलाओं के घर हैं जिनके पति नहीं हैं और उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिसमें वो अपना जीवन यापन करती हैं। यही ही एक महिला ने नाम न छुपाने की शर्त पर बताया कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। उसने आगे कहा कि सरकार ने जब हमें घर दिया तो जमीन क्यों नहीं दी सकती। बहरहाल गांव में अफरा तफरी मची हुई है। जो बच गए हैं उनको भय है कि उनका नंबर कब आएगा। यह तस्वीर कैसरगंज क्षेत्र के सराय जगना गांव की है, जहां पर आज प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा है और 23 घरों पर बाबा का बुलडोजर 23 घरों को जमींदोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगभग 4 ऐसे भी जो बाउंड्री थे, बाकी 8 के करीब मकान थे, तो उस पर कार्रवाई पर नोटिस दिया जा चुका है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम अबू शहमा है और मैं यहीं वजीरगंज का रहने वाला हूँ। मेरा भी घर है और काफ़ी लोगों के घर हैं इसमें जो आज
अपने आप तोड़ भी रहे हैं, क्योंकि अभी प्रशासन पहुंच चुका है, जेसीबी भी आ चुकी है, लेकिन उनके द्वारा अभी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। लेकिन जिन लोगों को नोटिस मिली थी, सूचना मिली थी कि अपने घर आशियाने हटा दें, जो सामान हो निकाल लीजिए, तो लोग अपना सामान निकालने में लग गए। उसी में रात में मैं अपनी शटर निकाल रहा था, जिसमें मुझे भी चोट आई, भारी भरकम शटर था, ऊपर गिर गया, काफ़ी चोट आई। एक लड़का था शहीद, उसका हाथ कट गया, एक और था उसका तो पैर आप कट गया। लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे, सब सड़क का किनारा है और आप इस माहौल में देख रहे हैं कि हाँ दहशत है चारों तरफ, कहीं भेड़िए का तो कहीं बाढ़ का। हम उसी क्षेत्र में आते हैं, वही बहराइच जनपद है, हमारे बगल में ही महासी है। तो ऐसे में क्या मुसीबत आन पड़ी जो इतने सालों से यहाँ बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ था, अब बुलडोजर एक्शन की नौबत आई है? यहाँ पे एक हदीसुल नाम की महिला है, उनका कुछ ज़मीनी विवाद हुआ रास्ते को लेकर पड़ोसी से, और वो जो है इस मामले को लेकर तहसील में गई, अधिकारियों के चक्कर लगाई। उसके बाद में यहाँ से जब उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसने सीधा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें इसी महीने 11/9/2024 को नोटिस मिलती है हम लोगों को कि घर खाली कर दीजिए। फिर हम लोग प्रयास किए कि हाँ हाई कोर्ट का अपनी बात जाएं, न्यायालय में अपने पक्ष रखें, लेकिन तब तक देर हो चुकी। 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी, उसके बाद संडे की, हाफ सैटरडे की छुट्टी, फिर मंगलवार को छुट्टी, ये 4 दिन तो छुट्टी में चले गए। बुधवार को जब हम लोगों ने फाइल सबमिट की, उसके बाद में कल उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अपना पक्ष हम लोग नहीं रख पाए। जो भी यहाँ पीड़ित हैं, कम से कम 129 लोग हैं इसमें, और हदीसुल ने करीब 8 डाटा संख्या ऐसे चिन्हित किए, जिसमें श्रेणी 6, कंपाउंड गड्ढा, घूर गड्ढा, बंजर और खलिहान ऐसे क्या दिक्कत थी हदीसुल को? उनको निकलने के लिए रास्ते की ज़रूरत थी, उसको अवरुद्ध किया गया था। उसके बाद में पंचायत बैठी तो लोगों ने थोड़ा रास्ता दिया कि हाँ ये इतना रास्ता काफ़ी है, लेकिन वो पूरा मांग रही थी और उसको लेकर वो सहमत नहीं हुई और हाई कोर्ट चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ। अभी सब लोग अपने हाथों से तोड़ रहे हैं अपने आशियाने को, लेकिन अब सवाल है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर खुले आसमान के नीचे आ गए। इनकी व्यवस्था पहले होनी चाहिए थी, इनको बसाना चाहिए था, उसके बाद में कार्रवाई कर देते, कोई मुश्किल नहीं थी।